11 साल तक जिस आदमी ने बीजेपी का पूरा डिजिटल साम्राज्य चलाया, सोमवार को पार्टी ने उसे चुपचाप हटा दिया। अमित मालविया बीजेपी आईटी सेल के सबसे पावरफुल चेहरे की विदाई चुपचाप हुई। लेकिन सवाल यह है कि यह रूटीन रिशफल है या किसी दबाव का नतीजा। 17 अगस्त को बीजेपी ने अपने नेशनल ऑफिस बेरर की नई लिस्ट जारी की और सबसे बड़ा नाम जो लिस्ट से गायब था वो था अमित मालविया। 2015 में अमित शाह के दौर में आईटी सेल की कमान संभालने वाले मालविया 2 लोकसभा जीत के गवाह रहे हैं। वेस्ट बंगाल में बीजेपी की हिस्टोरिक जीत का क्रेडिट भी उन्हीं के खाते में गया। तो फिर उन्हें अचानक से हटा क्यों दिया? अगर टाइमिंग पर गौर करें तो यह फैसला जेनजी प्रोटेस्ट के ठीक बाद आया है। वही सीजेपी मूवमेंट जिसने सरकार की नींद उड़ा दी थी। इस दौरान बीजेपी की मीडिया टीम पर आरोप लगा कि पूरी आईटी सेल ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड थी और क्रिटिसाइज करने वाले कोई विपक्षी नहीं, खुद आरएसएस के आइडियोलॉज रतन शारदा थे। शारदा ने तो मालविया पर सिटीजन्स को ट्रोल करने तक का आरोप लगा दिया और इसे सीरियस प्रॉब्लम तक बताया। अब कमान मिली है दीपक मस्के को। उन्हें सोशल मीडिया डिपार्टमेंट का नया कन्वेनर नियुक्त किया गया। दीपक मस्के पहले केमिस्ट्री के प्रोफेसर रह चुके हैं और कई वर्षों से छत्तीसगढ़ बीजेपी में जमीनी स्तर पर संगठन का काम कर रहे हैं। उनके साथ 4 को कन्वेनर्स और भी नियुक्त किए गए हैं: प्रीति गांधी, शिवनंद द्विवेदी, आलोक भट्ट और अरुण यादव। इसका मतलब यह है कि अब आईटी सेल एक व्यक्ति के हाथ में नहीं बल्कि एक टीम के रूप में काम करेगी। सीजेपी आंदोलन के बाद पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और अब आईटी सेल प्रमुख की विदाई हुई। यानी एक पैटर्न तो साफ देखा जा सकता है कि पार्टी जनता के गुस्से के बाद जवाबदेही तय कर रही है या कम से कम ऐसा दिखाना चाह रही है। साथ ही छत्तीसगढ़ के एक जमीनी संगठनकर्ता को यह जिम्मेदारी देना इस बात का संकेत हो सकता है कि पार्टी अब सिर्फ मेट्रो शहर वाली आक्रामक सोशल मीडिया रणनीति से हटकर गांव कस्बों तक पहुंचने वाली रणनीति अपनाना चाहती है। अमित मालविया ने एक्स पर नई टीम को बधाई देते हुए शालीनता से विदाई ली। लेकिन राजनीति में ऐसी विदाई के पीछे की कहानी अक्सर बड़ी होती है।